बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्कॉलर्स। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड चैप्टर को, दैट इज़ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे बायोलॉजिकल मेथड्स को, देन हम मूव करेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की तरफ, देन थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल, और लास्ट पे हम देखेंगे डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस को। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड्स होता क्या है। बायोलॉजिकल मेथड साइंटिफिक मेथड है जो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। साइंटिफिक रिसर्च में इम्पोर्टेंट रोल है बायोलॉजिकल मेथड का। बायोलॉजिकल मेथड जो है होता तो साइंटिफिक मेथड है, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती हैं वो साइंस से रिलेटेड नहीं होती, बल्कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होती हैं। बायोलॉजिकल मेथड को हम तकरीबन 500 साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट कब किया था? उसने 1590s में किया था, और गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से लेकर अब तक हम साइंटिफिक मेथड को यूज़ कर रहे हैं। मेडिसिन की फील्ड हो या बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड हो या इकोलॉजी की फील्ड हो जो आजकल सक्सेसफुल हैं, वहाँ तक। और स्टार्ट इसका कहाँ से हुआ था? गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से, जो कि 1590s में स्टार्ट हुआ था। हम इस साइंटिफिक मेथड को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के कुछ स्टेप्स हैं, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, सेकंड वन इज़ ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के हमने आइडेंटिफाई करना है, सॉर्ट आउट करना है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है क्या। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? दूसरा स्टेप जब आपको मालूम हो गया है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसके अगले स्टेप में आप उसको ऑब्जर्व करते हैं। आप अपनी सेंसेस को यूटिलाइज करते हैं, आप देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, टेस्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं? उस प्रॉब्लम को समझने के बाद आप उसे एक सेंटेंस की शक्ल देते हैं, एक आइडिया या एक थॉट डेवलप करते हैं। इसे कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बाद क्या होता है? हाइपोथेसिस को लॉजिक प्रोवाइड करने के लिए हम डिडक्शन ड्रा करते हैं, और इसको टेस्ट करने के लिए कि हाइपोथेसिस सही है या नहीं हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। देन एक्सपेरिमेंट से हासिल होने वाला डाटा समराइज किया जाता है उसको, और उससे रिजल्ट्स निकाले जाते हैं, और लास्ट पे जो भी रिजल्ट्स निकाले जाते हैं उनकी रिपोर्टिंग की जाती है। साइंटिफिक कम्युनिटी को बताया जाता है, इंसानों को वक्फियत दी जाती है। ये डिफरेंट स्टेप्स हैं। ये एक फ्लो शीट है इसकी कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ऑब्जर्वेशंस होंगी, फिर हाइपोथेसिस होंगे, हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, उनका डाटा कलेक्ट करके डाटा एनालिसिस किया जाएगा। अगर डाटा हाइपोथेसिस को सपोर्ट करेगा तो वो थ्योरी बन जाएगी, और अगर नहीं करेगा तो दोबारा से हाइपोथेसिस होंगी और वही प्रोसेस दोबारा से होगा। ये डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनसे गुजर का बायोलॉजिकल मेथड कंप्लीट होता है। अब हम इन स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है क्या? वो क्वेश्चन जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करता है, जो कोई भी आपसे पूछता है या साइंटिस्ट के माइंड में खुद ब खुद आता है, इसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कहते हैं। फर्स्ट स्टेप में इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, सॉर्ट आउट किया जाता है, कि इसको पहचाना जाता है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है क्या। फॉर एग्जांपल मलेरिया एक डिजीज़ है। सबसे पहले इसके मुतालिक इल्म होना चाहिए कि एक डिजीज़ है। इसको रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कहते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? हम इसके ऑब्जर्वेशंस करते हैं, अपनी सेंसेस को यूटिलाइज करते हैं, और इसको ऑब्जर्वेशन का नाम दिया जाता है। ऑब्जर्वेशन में अब क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन में हम स्मेल, टेस्ट, टच, विजन और हेयरिंग जो है, इन सेंसेस को यूज़ करते हैं, और इनको यूज़ करके हम प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम के ऊपर और क्या काम हो चुका है, हम इसको भी पढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशन की 2 टाइप्स होती हैं, एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, एक क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की बात की जाए तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम क्वांटिटी को स्टडी करेंगे, और क्वालिटेटिव में क्या करेंगे? हम क्वालिटी को स्टडी करेंगे। इनकी डेफिनेशन की बात की जाए तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर इनवेरिएबल, मेजरेबल एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर्स।
जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है उसको हम मेजर भी कर सकते हैं, हम रिकॉर्ड भी नंबर्स की सूरत में कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जबकि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस क्या है, दीज आर वेरिएबल, नॉट मेजरेबल एंड कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर्स। इसको हम मेजर भी नहीं कर सकते, रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल्स हैं वो हम देख लेते हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की एग्जाम्पल की बात करें तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है कि जिसमें स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे रिकॉर्ड भी किया जा सकता है और मेजर भी किया जा सकता है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की एग्जांपल की बात करें तो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कोल्डर है एज़ कम्पेयर टू बॉइलिंग पॉइंट, यानी पानी का वो टेम्परेचर है जिस पे वो फ्रीज़ होता है, जम जाता है, ठंडा है बनिस्बत उस टेम्परेचर के कि जिस पे वो बॉयल होता है। ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। इसे कैलकुलेट भी नहीं किया जा सकता, इसे रिकॉर्ड भी नहीं किया जा सकता, इसे मेजर भी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम मूव करते हैं थर्ड स्टेप पे, दैट इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? जब भी कोई साइंटिस्ट रिसर्च करता है, साइंटिफिक मेथड को फॉलो करता है, बायोलॉजिस्ट बायोलॉजिकल मेथड को फॉलो करता है, तो जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो तब तक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन कंसीडर नहीं की जा सकती जब तक उनको डेटा की फॉर्म में ऑर्गेनाइज ना कर लिया जाए। जब उनको अरेंज कर लिया जाता है वो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। जो ऑब्जर्वेशन की हैं या की जाती हैं उनको एक स्टेटमेंट की सूरत में कंस्ट्रक्ट किया जाता है, एक ओपिनियन डेवलप किया जाता है, एक थॉट कायम की जाती है। इसको कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की डेफिनेशन की बात की जाए तो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज हाइपोथेसिस। टेंटेटिव का मीन क्या है? टेंटेटिव का मतलब है कि हम जो ऑब्जर्वेशन की हैं हमने उनको सेंटेंस की सूरत दें, उस सेंटेंस को एक्सपेरिमेंट से गुजारें और उसका अमल जो है वो कहलाता है टेंटेटिव ऑब्जर्वेशन ऑफ हाइपोथेसिस। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज नोन एज हाइपोथेसिस। इसकी एग्जांपल की बात की जाए तो प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। ये एक हाइपोथेसिस है जो मलेरिया के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। इसका मतलब क्या है? प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह से है। नेक्स्ट है मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया। ये एक और हाइपोथेसिस है जो मलेरिया की स्प्रेड, उसका फैलाव से मुतालिक ऑब्जर्वेशन के दौरान बनाया गया है। इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, उन्हें हम देखते हैं। सबसे पहले करैक्टरिस्टिक है इसकी, जो हाइपोथेसिस बनाया जाता है उसकी स्टेटमेंट सिंपल होनी चाहिए, फिर उसकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक होनी चाहिए, टेंटेटिव होना चाहिए। टेंटेटिव को हमने पढ़ लिया कि टेंटेटिव क्या होता है, उसको स्टेटमेंट की सूरत बना के उसको एक्सपेरिमेंट से गुजारना। उसके बाद फाल्सिफिएबल होना चाहिए कि वो सही भी हो सकता है, झुटलाया भी जा सकता है, और एक जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए हाइपोथेसिस की। ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।